हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। हम लोग केदारनाथ के दर्शन करके निकल चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं तुंगनाथ जी। और अभी हम लोग रास्ते में रुक के चाय पानी पी रहे हैं और तुंगनाथ जी के लिए 2 रास्ते गए हैं, एक मनाली होके एक शॉर्ट। अब मिलते हैं आगे। हेलो दोस्तों, तो अब शुरू होता है हमारी तुंगनाथ की यात्रा का सफर शुरू। आपको सामने बस दिखाई दे रही है, वो केदारनाथ के दर्शन करके आ रही है और ये सामने जा रहा है बद्रीनाथ का रास्ता। और इस रास्ते से ये थोड़ा लेफ्ट की तरह आप लेंगे तो ये जा रहा है तुंगनाथ का रास्ता। और जो बद्रीनाथ के रास्ता जा रहा है, यहाँ से भी आप तुंगनाथ के रास्ते पर जा सकते हैं, लेकिन अभी वो बंद हो रखा है। कल बारिश हुई थी जो कि उसकी वजह से वो रास्ता बंद हो गया है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं चौपता। उसके बाद चौपता जाके पता चलेगा कि तुंगनाथ के लिए रास्ता कहाँ से है। चलिए मिलते हैं अगले पड़ाव पर हम लोग। तो जब आप काली मठ के रास्ते से तुंगनाथ के मंदिर जाओगे तो देखिए आपको आड़ू के पेड़ भी दिखाई देंगे। ये पूरा बाग है यहाँ पर। काली मठ का जो रास्ता है वो कुछ इस तरीके का है। कल की बारिश की वजह से थोड़ा थोड़ा रास्ता ऐसा ही हो गया है खराब सा, वैसे बाकी रास्ता ठीक है। और कहीं कहीं से कुछ रास्ते इस तरीके के मिलेंगे, काफी डाउन है यहाँ पर। तो बहुत प्यारा पकड़ रखा वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि ये रास्ता थोड़ा ख़राब है। अभी तक तो हमको ख़राब ही मिला है। हम लोग 1 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच गए हैं और फिर आपको ये पुल क्रॉस करना पड़ेगा। देखो नदी बह रही है और सुंदर सुंदर जगह का आनंद लीजिए। ये कल बारिश हुई थी, इस वजह से यहाँ की हालत ऐसी हुई है। और बारिश होना तो पहाड़ों में आम बात है। ये नहीं कि अब आप जब आप आ रहे हो तो तभी बारिश हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो हे गाइस, जब आप लोग काली मठ के रास्ते से जाते हैं तो कुछ इस तरीके के झरने दिखाई देंगे जो बिल्कुल एकदम आपका मन मोह लेंगे। भले ही रास्ते खराब हो लेकिन नज़ारे देखने वाले होते हैं। तो और भी पीछे काफी झरने थे छोटे छोटे, लेकिन वहाँ पे गाड़ी का बैलेंस बनाना बहुत दिक्कत हो गया था। तो मजे लीजिए। तो दोस्तों, ये काली मठ का रास्ता है। आगे जाके तो ये रास्ता इतना खराब हो रहा है, ये देखो। अभी बुलडोजर रास्ता ठीक कर रहा था, तब हम वहाँ पे वीडियो बना नहीं पाए। वैसे मैं ये कहना चाहूँगी कि आप काली मठ से आ रहे हैं चोपता के लिए तो प्लीज़ ये रास्ता ना ही ले तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर ले रहे हैं तो बाइक पे बिल्कुल बैलेंस बना के रखिए। पीछे रास्ता बहुत ख़राब था और काफ़ी दलदल भी था, पर हमने वहाँ वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बैलेंस नहीं हो पा रहा था। तो उस रोड के बाद फिर ये ऐसे रास्ता है, आप यहाँ से बोर्ड से देख के जाइएगा। वैसे यहाँ से रोड फिर हमें अच्छा दिखाई दे रहा है। हेलो दोस्तों, तो जो काली मठ का जो रोड था वो ऊखी मठ आकर के जॉइंट हो गया और हम उसी रोड पर जा रहे हैं जो बंद था। आगे जाके हम उसी रोड पर मिल गए हैं। और ये देखिए यहाँ का व्यू, यहाँ पे काफी जंगल है। और यहाँ से चौपता 11 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी हम लोग चौपता जा रहे हैं तो आपको पूरे रास्ते ऐसे ही जंगल दिखाई देगा।
पहुंच चुके हैं चोपता। तो हे गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं चोपता और ये सामने होटल दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पे कुछ खाना पीना खाएंगे। और इसके जस्ट सामने तुंगनाथ बाबा जी की चढ़ाई है। बाइक का सफर खत्म हुआ हमारा और पैदल यात्रा हम लोग सफर शुरू करेंगे। मिलते हैं ऊपर भवन के पास। भोलेनाथ की जय, वेलकम बैक। तो हम पहुंच चुके हैं चोपता और यहाँ से हमारे दर्शन शुरू होते हैं तुंगनाथ जी के। और यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की चढ़ाई है। अभी काफी ठंड हो रही है, हम लोग ठंड का सामान लेके पहुंचे हैं। तो मिलते हैं आपको भी। मैं सन्नी भाई, वो दीपक, वो एक लड़का और बहुत सारे सारे में बर्फ ही बर्फ बर्फ बर्फ। पहली बार आ गए यहाँ? पहले ना कई बार आ लिया, आके दारू पिए। तो भोलेनाथ के भक्तों, ये है तुंगनाथ की चढ़ाई और ये यहाँ के नज़ारे। तो चढ़ाई करते करते देखो हमें गणेश जी महाराज की सेम प्रतिमा दिखाई दे रही है पेड़ के ऊपर। तो ये देखिए बिल्कुल गणेश जी की प्रतिमा जैसे पेड़ के ऊपर। ये छोटा सा पेड़ है, पेड़ तो सूख गया है खैर। और ये देखिए बिल्कुल गणेश जी महाराज की तरह उनकी आईज है और उनकी सूंड, उनके कान, बिल्कुल गणेश जी की प्रतिमा। यही तो भोलेनाथ के नज़ारे हैं और उनके चमत्कार। तो गणेश जी के दर्शन कर लिए, फिर आइए करते हैं हम आगे की अपनी यात्रा। तुंगनाथ मंदिर में जब हम जाते हैं तो इस तरीके के रास्ते दिखाई देंगे। जब थकान हो जाती है चढ़ाई करते करते, तो बाबा जी के दर पे जब पहुंचने वाले होते हैं तो सारी थकान एकदम दूर हो जाती है। जय भोले की, हर हर महादेव, शिव शंभू, ओम नमः शिवाय। हाय दोस्तों, तो ये चढ़ाई का रास्ता है, बट हम लोग यहाँ से आए, शॉर्ट लिया हमने। ये शॉर्ट का रास्ता है। ऐसे ऐसे जाओगे तो थकान भी नहीं महसूस होगी। जय भोले, जय भोले। बम भोले, जय भोलेनाथ। आजिए 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 था। तुम्हें बुला रहे हैं। बम भोले, बोल बम बम बम, बोल बम बम बम, बोले बम बम बम। जोर से बोलो, प्रेम से बोलो। कहाँ जाओगे, क्या खाओगे? बोल रहे दादा, बोल रहे भैया। जय भोले की। तो हमारी यात्रा पूरी होने वाली है, बस थोड़ा सा ही दूरी रह रही है। ये जो ट्रैक जा रहा है उसके सामने थोड़ी सी दूरी, पहाड़ी की थोड़ी सी दूरी पर सफेद सफेद जो बिल्डिंग सी दिखाई दे रही है, उसके पास में ही मंदिर है। अभी बारिश का मौसम सा हो रहा है और अभी मौसम साफ नहीं है। तो तुंगनाथ पे हैं ऊपर और हम लोग यहाँ पे चाय पी रहे हैं। ये भैया मैगी बना रहे हैं। कितने की भैया मैगी? 60। और चाय कितने की है? 20। तो मैगी का मजा लेते हैं और चाय का स्वाद, चाय का स्वाद, चाय का स्वाद। हाँ जी, चाय 4 चाय कर दो भैया। ठीक है, कर दिया। दो अच्छा सा बनाना, एकदम दारुण। ओ बोले पहले रुपया दे रहे हो क्यों? अरे ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। রুম দেখাই দিছি বুক করে রেখে ঘর হ্যাঁ ঘর আছে এখানে বুক ছিল থাকলাম না এখানে আজকে চোতা হয়ে গেছে চলো বাড়ি চলো বাড়ি যাচ্ছে তাই না ওই জন্য চলে যাচ্ছি
আচ্ছা করে পুজো দেওয়া হয়ে গেছে, দর্শন হয়ে গেছে, আবার কি থেকে কি হবে? বৃষ্টি পড়ছে, বৃষ্টি পড়ছে না আজ। হ্যাঁ উপরে পড়ছিল। ऊपर হ্যাঁ मैगी मुगी सब काट दिया उसने। भी मैं काट भैया मैगी कितने की? ये मत खोलने का। तो हम पहुंच चुके हैं तुंग बाबा के दरबार में, और मैं आपको बता दूं कि ये 5 केदार में से एक केदारनाथ बाबा जी हैं। और एक बात और कि इंडिया में जितने भी भोले बाबा के मंदिर हैं उनमें से सबसे ऊंचा मंदिर यही है, तुंगनाथ बाबा जी। और ये है मंदिर के अंदर का व्यू, जो किसी स्वर्ग से बिल्कुल कम नहीं। ये रे बाबा तुंगनाथ जी। तेरी आस था, नमो नमो निशंकरा, भोलेनाथ शंकरा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बम वहाँ से ललित एक फोटो हर हर महादेव, हर हर महादेव। सदा सुखी रखें, खूब आगे बढ़े, धन धान्य वृद्धि हो, स्वास्थ्य सुखी रखें। इस तरफ से गई ना, फिर इस तरफ से गई, इस तरफ से गई, इस तरफ से गई, मैं क्या बोलूं? कपड़े पहन बैठे ना। यहाँ मत बांधो बाबा, घर ले जाओ ये। हाँ ये सब फेंक देते हैं बस। घर में प्रसाद, भगवान का प्रसाद होगा, यहाँ फेंकने से उसकी मर्यादा ही खत्म हो जाएगी। वही ना, वही बता